नमस्कार मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं 1971 में आई नवकेतन की फिल्म तेरे मेरे सपने के एक गीत की। पूरी फिल्म की नहीं, फिल्म की भी कुछ बात करेंगे, लेकिन एक गीत की। और इस गीत को लिखा था हिंदी के प्रसिद्ध कवि नीरज ने। जी हाँ, नीरज, वही नीरज जो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हिंदी के प्राध्यापक थे और किसी समय कवि सम्मेलनों की जान हुआ करते थे। जी हाँ, उनके बिना, जैसे आज के तारीख में कुमार विश्वास के बिना कवि सम्मेलन की कल्पना नहीं कर सकते आप, और तब के समय में नीरज के बिना कवि सम्मेलनों की कल्पना नहीं होती थी। नीरज का जन्म 1925 में हुआ था और उनका निधन 2018 में हुआ। लंबी अवधि तक जिए और जीने के साथ उन्होंने अपना जीवन निरर्थक नहीं जिया। बहुत ही रचनात्मक कार्य किए, कविताएं लिखी, फिल्मों में गीत लिखे और कई कवि सम्मेलनों में वे लोगों का मनोरंजन करते रहे। तो नीरज कुछ ऐसे कवि थे कि उनके कवि सम्मेलनों में उनको सबसे आखिर में बुलाया जाता था, ताकि लोग देर रात तक या सुबह तक बैठे रहे और उन्हीं की सुनते रहे। यदि बीच में आ गए तो बाकी कवि लोगों को दूसरे श्रोता नहीं सुना करते थे। इस तरह की उनकी ख्याति थी। आज हम बात कर रहे हैं उनके लिखे एक फिल्मी गीत की, जो उन्होंने तेरे मेरे सपने 1971 में लिखा था। और फिल्म के ये सारे गीत उन्होंने लिखे थे, 2-3 गीत लिखे थे, लेकिन एक खास करके एक गीत जो था कि जीवन की बगिया महकेगी चहकेगी, फूलों की कलियां झूमेंगी झूलेगी, जीवन की बगिया महकेगी। किशोर और लता ने गाया है और सचिन देव वर्मन ने इस गीत के संगीत दिया है। फिल्म का बहुत ही कर्णप्रिय गीत है और इस गीत के मायने बहुत गंभीर हैं। यदि आप उसके अर्थ में जाएंगे, फिल्मांकन तो बहुत ही अच्छा हुआ है इस फिल्म की गीत का। मुमताज और देवानंद इस फिल्म में मेन लीड में थे। मुमताज के अभिनय की प्रशंसा तब 71 में काफ़ी हुई थी इस फिल्म में। हालांकि ये तेरे मेरे सपने फिल्म पूरी ब्लॉकबस्टर नहीं हुई थी, कुछ विवादों में फंस गई थी किसी एक सिनेमाघर में, मुंबई के दादर में, जहाँ पर मराठी फिल्म को उतार कर इसको लगाया गया था, तो लोगों ने विरोध वगैरह किया था। मॉडरेट कह सकते हैं कि मॉडरेट रूप से सक्सेस हुई थी, लेकिन ब्लॉकबस्टर नहीं थी। लेकिन फिर भी इसके जो गीत लिखे थे नीरज ने, 3 गीत, कम से कम 3 गीत तो इतने प्रसिद्ध हुए हैं इस गीत के, इस फिल्म के, कि आज भी देखेंगे तो आपको आनंद आ जाएगा। जीवन की बगिया महकेगी एक तो गीत ये है, और शुरुआत में एक गीत है, ए मैंने कसम ली ए तूने कसम ली, और एक गीत है कि जैसे राधा ने माला जपी शाम की, मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरे नाम। ये तीनों ही गीत देवानंद और मुमताज पर फिल्माए गए। इनमें से तीनों गीत की तो बात लंबी हो जाएगी, हम एक ही गीत की बात करते हैं। तो हम बात कर रहे थे नीरज जी की। नीरज जी ने फिल्मी लेखन जो है, फिल्मी गीतों का लेखन नई उम्र की नई फसल से शुरू किया। जब कवि सम्मेलनों में इनको फिल्म निर्माताओं निर्देशकों ने देखा तो इन्हें बुलाया कि आप बम्बई आइए और बम्बई में हमारी फिल्मों में गीत लिखिए। तभी चलन था कि हिंदी के बड़े बड़े साहित्यकारों से फिल्मी दुनिया के निर्देशक प्रभावित होकर गीत लिखवाते थे। राज कपूर उनमें से प्रमुख थे, जिन्होंने शैलेंद्र से लिखवाए गीत, उसके बाद साहिर लुधियानवी से लिखवाए, और नीरज से भी गीत लिखवाया उन्होंने। नीरज ने उनकी फिल्म मेरा नाम जोकर में जो गीत लिखा है वो जग प्रसिद्ध है, ए भाई जरा देख के चलो, आगे भी नहीं पीछे भी नहीं। तो नीरज कुछ इस तरह का लेखन किया करते थे। फिल्मी गीतों में भी साहित्य और अदब का उन्होंने जिस तरह से उपयोग किया वो अद्वितीय है। कुछ वानगी देखिए, फूलों के रंग से, दिल की कलम से, रोज लिखी मैंने पाती। एक तो ये फिल्म था प्रेम पुजारी का। प्रेम पुजारी के सारे गीत उन्होंने लिखे थे और बहुत अच्छे गीत लिखे थे। गैम्बलर, यह एक बात स्पष्ट कर दूं कि नवकेतन फिल्म के लिए वे सबसे ज़्यादा बड़े लेखक थे। नवकेतन यानी कि जो देवानंद के भाई थे बड़े, विजय आनंद, उनके निर्देशन और नवकेतन के बैनर तले देवानंद और विजय आनंद के साथ बनी फिल्मों में उसको नवकेतन का एक बैनर था, जैसे राज कपूर का था RK स्टूडियो, इस तरह से वे फिल्में बनाया करते थे। तो उन्होंने गैम्बलर में गीत लिखा कि दिल आज शायर है, गम आज नगमा है। एक दूसरा गीत शर्मिली के सारे गीत भी नीरज के द्वारा ही लिखे गए हैं कि खिलते हैं गुल यहाँ खिल के बिखरने को। इसी तरह से कन्यादान में नीरज ने लिखा कि लिखे जो खत तुझे जो तेरी याद में।
और प्रेम पुजारी का जो गीत अमर हो गया है कि शोखियों में घोला जाए फूलों का स्वभाव, ये विविध भारती से खूब बजते थे तब, और आज भी आप सुनोगे तो बहुत बहुत ही मज़ा आएगा। कर्णप्रिय गीत है सारे। संगीत इनका ज़्यादातर संगीत सचिन देव बर्मन का है नवकेतन में, और लिखे हुए गीत नीरज के हैं। तो नीरज के काम अपने आप में, साहित्य का काम उनका बहुत ही अच्छा था। उनके गीत लेखन सारे प्रसिद्ध थे। एक बार उन्होंने किसी इंटरव्यू में बताया था नीरज जी ने कि फिल्मी दुनिया उन्होंने क्यों छोड़ी। वो थोड़े से वहाँ अनकम्फर्टेबल हो गए थे, लेकिन अनकम्फर्टेबल इसलिए हुए थे कि जो वो गीत लिखते थे वो तो हिट हो जाते थे, सुपर डुपर गीत ही होते थे, लेकिन फिल्में नहीं चलती थी। तो वो थोड़े से निराश हो गए कि भाई अभी मेरे ऊपर ठप्पा लग जाएगा अनसक्सेसफुल का, तो बम्बई छोड़ के फिर अपने कवि सम्मेलन और लेखन में लग गए। आज हम बात कर रहे हैं प्रेम पुजारी के गीत की, जिसकी धुन बनाई है सचिन देव बर्मन ने, और वो गीत किस सिचुएशन पे लिखा गया था। उस फिल्म की कहानी ये है कि एक डॉक्टर रहता है देवानंद, जो गांव चला जाता है बड़े आदर्शों को लेकर के कि गांव में जाकर गरीब लोगों का इलाज करेगा, लेकिन उसे वहां जाकर के जिस तरह की तकलीफों का सामना करना पड़ता है वो इस फिल्म में दिखाया गया है। और दूसरा, मुमताज़ एक स्कूल में टीचर होती है और उनका देवानंद का उनका प्रेम होता है, और प्रेम होने के तुरंत 10 मिनट का फिल्मांकन के 10-15 मिनट की फिल्म है बीच में, और उनका विवाह हो जाता है। इसमें जो है मौसी का रोल जिन्होंने शोले में किया था, वो उसमें इस फिल्म में भी मुमताज़ की मौसी बनी है। तो विवाह हो जाता है, और विवाह के पहले की सिचुएशन में वही जैसे राधा ने माला जपी शाम की, इस तरह का एक गीत है। और एक गीत है कि जो दूसरा गीत मैंने बताया आपको कि है मैंने कसम की। दोनों गीत अच्छे हैं और दोनों का फिल्मांकन भी बहुत ही सुंदर हुआ है, और केमिस्ट्री इसमें देवानंद और मुमताज़ की गजब की है। इसमें जो है ए मैंने कसम ली वाला गीत तो साइकिल पे उस समय देखिए 71 की बात है, और 71 में डॉक्टरों के पास भी मोटरसाइकिल नहीं हुआ करती थी गाँव में, साइकिल से इधर उधर ट्रेवल करते थे। तो ये फिल्म का गीत है ए मैंने कसम ली, साइकिल के आगे के डंडे पर बैठ के फिल्माया गया है। आगे मुमताज़ बैठी और पीछे गाड़ी वो साइकिल चला रहे हैं देवानंद। बहुत ही सुंदर गीत बन पड़ा, फिल्मांकन और धुन और सब अल्टीमेट है। अब यहाँ क्या होता है कि विवाह हो जाता है, और विवाह होने के बाद खुश खबर आती है कि मुमताज़ माँ बनने वाली है। उसमें देवानंद बड़े प्रसन्न होते हैं, और इस सिचुएशन में एक गीत लिखना था नीरज को, जो उन्होंने इतना बढ़िया गीत लिखा कि वो शायद इस तरह के सिचुएशन के लिए जीवन का राग बन गया। आप सुनेंगे तो हर बोल के उसके हर शब्द का अर्थ है। और वो जैसा उन्होंने नीरज ने कहा था ना कि मेरी फिल्मों के गाने चलते हैं, फिल्में ज़्यादा नहीं चलती, तो ये गीत इसलिए चला कि सिचुएशन को उन्होंने इस तरह से डिफाइन किया। एक पति पत्नी के बीच में एक तीसरे का आगमन होता है बच्चे का, तो जीवन में क्या बदलाव होंगे, क्या बदलाव होने चाहिए, और किस तरह की खुशियाँ उनके जीवन में आने वाली हैं, और इसकी कल्पना को लेकर के जो सपने संजोए गए हैं उसको लेकर के उन्होंने ये गीत लिखा। गीत के बोल जरा आप सुनेंगे तो आपको आनंद आ जाएगा। लिखते हैं कि लता और किशोर ने गाया है। इसमें लता का अंतरे गाने के शुरुआती जो होता है उसमें लता के बोल हैं। लता गाती है कि जीवन की बगिया महकेगी, लहकेगी, चहकेगी, खुशियों की कलियां झूमेंगी, भूलेंगी, जीवन की बगिया महकेगी महकेगी। आगे लता ही गा रही है इस गीत को कि वो मेरा होगा, वो सपना तेरा होगा, जब जब वो मुस्कुराएगा अपना सवेरा होगा, थोड़ा तुम्हारा थोड़ा हमारा, आएगा फिर से बचपन दोबारा। अब देखिए नीरज ने कितनी खूबसूरती से लिखा है कि जब बच्चा जन्म लेता है और थोड़ा बड़ा होता तो उसके आने से पति माँ और पिता का बचपन फिर लौट आता है, ये वहाँ डिफाइन किया है। अब इस गाने में किशोर की एंट्री होती है। उनके लिए क्या लिखा नीरज ने, पुरुष क्या कह रहा है कि हम और बंधेंगे, हम तुम कुछ और बंधेंगे, होगा कोई बीच, बच्चा बेटा या बेटी जो भी आ रही है, होगा कोई बीच तो हम तुम और बंधेंगे, बांधेगा कच्चा धागा
हम तुम और बंधेंगे, थोड़ा हमारा थोड़ा तुम्हारा, आएगा बचपन फिर से दोबारा। इतने सुंदर बोल और इतना अच्छा गीत लिखा है कि इसमें सारी चीज़ें भविष्य को संजोती हुई बातें स्पष्ट होती है। नीरज जी की खासियत। आखिर में लता का अंतरा है। लता गाती है कि मेरा राज दुलारा, वो जीवन प्राण हमारा, फूलेगा एक फूल, खिलेगा प्यार हमारा, दिन का वो सूरज होगा, रातों का चांद सितारा, जीवन प्राण हमारा, थोड़ा हमारा थोड़ा तुम्हारा, आएगा बचपन फिर से दोबारा। किशोर और लता ने गाकर इस गीत को अमर कर दिया है। सचिन देव बर्मन ने इतनी अच्छी धुन बनाई है कि गीत के बोल को जस्टिफाई करती है वो, और आपको वहाँ ले जाती है। गीत में देवानंद और मुमताज की केमिस्ट्री ज़बरदस्त तरीके से दिखाई गई है। किस तरह से एक पति पत्नी आगे के सपने संजोते हैं, झूला झूलते हुए बच्चे को दिखाया गया है। बहुत फिल्मांकन भी बहुत सुंदर है विजय आनंद का। तो बात यह है कि इस गीत को सुनने के लिए YouTube पर गाने सुन सकते हैं आप, वीडियो देख सकते हैं, लेकिन फिल्म भी देखेंगे तो फिल्म भी अल्टीमेट बनी है। एक डॉक्टर जो गांव में जाता है और जाकर के सेवा करना चाहता है, उसको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उद्योगपति किस तरह से उसे परेशान करते हैं, एक्सीडेंट करके उसके होने वाले बच्चे की मृत्यु तक हो जाती है, और यहीं से गुस्सा के देवानंद फिर बम्बई आ जाता है और पूरा बदल जाता है, और बदलने के साथ पूरा व्यावसायिक हो जाता है। अब आप ये देखिए कि उस ज़माने में आज जो डॉक्टरों की व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा है ना, तब दिखाई गई है 1971 में कि किस तरह से कोई दूसरे के मरीज को दूसरे के पास भेजता है, जांच करवाता है, तो किस तरह से वे आपस में कमीशन का हिस्सेदारी करते थे, आय की हिस्सेदारी करते थे। तब थी, आज तो भयानक हो गई है। तो उस चीज़ को भी देखना है, और अंततः फिल्म का सुखांत है कि फिर से उनका बच्चा होता है और जीवन आगे बढ़ता है। तो ये था नीरज के लिखे हुए गीत का जादू कि जीवन की बगिया महकेगी महकेगी चहकेगी। आज बस इतना ही। नमस्कार, हरीश शर्मा की ओर से।